नमस्ते। मंगल शुक्र संयोग रिश्तों, प्रेम संबंधों, विवाह आदि के मामले में बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इस पॉडकास्ट में मैंने इस मंगल शुक्र संयोग के बारे में बात की है। आमतौर पर मैंने देखा है कि जिनके पास ये संयोग होते हैं उन्होंने रिश्तों में कुछ बुरी अनुभवों का सामना किया है। कई ने बचपन में कुछ दुर्व्यवहार भी सहा है। तो यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि यह संयोग कहाँ पड़ता है। यदि यह संयोग 8वें घर, 6ठे घर या 12वें घर में पड़ता है तो यह अधिक कठिन होता है। इसका मतलब है कि वहाँ अधिक मसाला, अधिक तड़का होगा, अधिक रिश्तों में ब्रेकअप, यहाँ तक कि तलाक भी। जब यह संयोग होता है तो ऐसी कई संभावनाएं होती हैं। इस पॉडकास्ट में मैंने इस मंगल शुक्र संयोग पर संक्षेप में बात की है। हालांकि मंगल शुक्र संयोग पर एक विस्तृत वीडियो है जो मैंने पहले ही अपलोड किया है, लेकिन यह एक छोटा संस्करण है। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल शुक्र एक अत्यधिक सुख प्रेमी, भौतिकवादी, मजेदार व्यक्ति है। जब शुक्र पर मंगल या राहु का प्रभाव होता है तो भावुक प्रेम संबंध और भावनात्मक तथा शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साथी की खोज की प्रवृत्ति देखी जाती है। एक अच्छे गुणवत्ता वाले कुंडली में यह जादुई संयोग असाधारण आकर्षण दे सकता है और ऐसी संयोग वाली महिला बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के विपरीत लिंग को आकर्षित करती है। वह इतनी यौन रूप से आकर्षक और हॉट है कि चाहे जो हो, यहाँ तक कि अगर वह बिना मेकअप के घूमती है तो भी वह पुरुषों को आकर्षित करेगी और कभी कभी यह इस संयोग वाली महिलाओं के लिए समस्या बन सकता है। इन जातकों के लिए सेक्स एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। महात्मा गांधी के पास बुद्ध के साथ यह संयोग था और इसलिए अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी अपने अभ्यास के बारे में इस प्रकार लिखते हैं। अपनी यौन इच्छाओं पर काबू पाने के लिए अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी ने लिखा है कि जब उनके पिता का निधन हुआ तब वह इस विचार से कितने अपराध बोध से भरे हुए थे कि वह अपनी पत्नी के साथ सेक्स कर रहे थे। अपनी आत्मकथा और अपने पत्रों में महिलाओं के साथ अपने प्रयोगों के बारे में लिखते हैं। उनके जीवन के शुरुआती दिनों में सेक्स के प्रति तीव्र आकर्षण था और फिर बाद में उन्होंने यह अजीब प्रयोग किए कि क्या वह अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए मंगल और शुक्र सेक्स और यौन संबंधों की तीव्र इच्छाओं को लाने में बहुत मजबूत हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि महात्मा गांधी के लग्न में मंगल, शुक्र और बुध है। उन्होंने अपने जीवन भर यौन इच्छाओं को पार करने के लिए प्रयास किया और यही कारण है कि उन्होंने अपने आश्रम में युवा महिलाओं या लड़कियों के साथ सोने के अजीब प्रयोग किए, जैसा कि उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में उल्लेख किया है, जिसमें वह ब्रह्मचर्य के साथ अपने प्रयोगों का जिक्र करते हैं। महात्मा गांधी के बारे में अच्छी बात यह है कि वह ब्रह्मचर्य के साथ अपने प्रयोगों के बारे में लिखने में बहुत ईमानदार हैं, जो मुझे लगता है कि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा करने की हिम्मत करेगा। शायद यही उन्हें महात्मा बनाता है। वास्तव में विकिपीडिया भी उनके यौन संबंधी और ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के बारे में बात करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे शुक्र मंगल का यह योग आपकी यौन इच्छाओं और
यौन प्रवृत्तियों को उत्तेजित कर सकता है। शुक्र मंगल के योग का सकारात्मक पक्ष यह है कि ये जातक वास्तव में महान भक्तिपूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं। भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग इस उच्च वोल्टेज यौनता पर काबू पाने का उत्तर है। महात्मा गांधी हमेशा भक्ति मार्ग की ओर झुकाव रखते थे। वह एक वैष्णव थे और वह अपने आश्रम में भजन भक्ति गीत सुनना पसंद करते थे। इसी तरह केरल की अम्माची, जिन्हें गले लगाने वाली संत के रूप में जाना जाता है, के पास भी सिंह राशि में यह मंगल शुक्र का योग है। वह भक्ति मार्ग और मंत्रों का जाप करने के महत्व का समर्थन करती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति के पास भी मिथुन राशि में शुक्र मार्स का यह योग था। शुक्र मार्स एक विशेष आकर्षण पैदा करता है और चूंकि मिथुन बौद्धिकता और साहित्य का चिन्ह है, जिद्दू के पास अपने प्रवचनों और व्याख्यानों के लिए जन मैसेज को आकर्षित करने का जादू था। ओशो राजनीश के पास भी धनु राशि में 8वें घर में चंद्रमा और बुध के साथ यह मंगल शुक्र का योग है। धनु जन्मजात शिक्षक है और 8वें घर में धनु राशि में शुक्र मंगल है। इस नए सेक्स के सिद्धांत को सुपर कॉन्शियसनेस में पेश किया। ओशो स्वयं कहते हैं कि उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी हैं, लेकिन लोग केवल उनकी सेक्स 2 सुपर कॉन्शियसनेस किताब पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सेक्स और मंगल शुक्र वास्तव में एक आपस में जुड़े हुए विषय हैं। एक ऐसा चरण आया जब ओशो को सेक्स गुरु के रूप में जाना जाने लगा और उनके 8वें घर में मंगल शुक्र का एक मजबूत योग है। इसी तरह मंगल शुक्र का यह योग पुरुषों और महिलाओं को यौन इच्छाओं और सेक्स के विषय की ओर आकर्षण के मजबूत ओवरडोज के साथ परेशान करता है। अब कुंडली की गुणवत्ता के आधार पर जातक इस मंगल शुक्र के जादुई योग का उपयोग करता है। इस साझा करने का उद्देश्य आपको इस योग का केवल एक स्वाद देना है, हालांकि यह सभी अन्य ग्रहों के पहलुओं पर भी निर्भर करता है। मोहन ने पूछा, कौमार्य का अभ्यास करने के लिए किसी को क्या प्रयास करने चाहिए? जो कोई अपने प्रयासों को सीधे कौमार्य में लगाता है, वह कौमार्य के नाम पर सेक्स को दबा रहा होगा और कौमार्य नहीं होगा, यह केवल सतही होगा। यौन इच्छाओं के कीड़ों के भीतर गहराई में रेंग रहे होंगे। अंदर यौन इच्छाओं का नाग अपनी फन उठाएगा। उसका जीवन बहुत अप्राकृतिक हो जाएगा, उसका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। जीवन में न तो शांति होगी और न ही कोई सामंजस्य। वह द्वैत में गहराई से गिर जाएगा। उसके भीतर एक निरंतर संघर्ष चलता रहेगा और संघर्ष करते समय दिव्यता का अनुभव कैसे किया जा सकता है? एक संघर्ष रहित मन की आवश्यकता है, तभी दिव्यता का अनुभव संभव है। अधिक खाना, लहसुन और प्याज खाना, इन सभी से यौन इच्छाएं बढ़ती हैं। इसलिए अपने आहार को नियंत्रित करना और दैनिक जप और ध्यान पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। और फिर भी यदि आप अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो शादी करना या एक गंभीर रिश्ते में होना बेहतर है, ताकि आप एक सामान्य संतुलित जीवन जी सकें, जिस पर हमारे प्राचीन सनातन धर्म ने हमेशा जोर दिया है। यहाँ तक कि हमारे प्राचीन आर्ष जैसे आर्ष पराशर, आर्ष वाल्मीकि और कई अन्य आर्ष विवाहित थे और उनके बच्चे थे। इसलिए शादी करना या एक प्रतिबद्ध रिश्ते में होना पूरी तरह से ठीक है और यह आपकी आध्यात्मिक प्रगति को प्रभावित या रोकता नहीं है। हालांकि यदि आपने ब्रह्मचर्य अपनाया है
पूर्णकालिक साधु बनकर अर्थात पूर्णकालिक सन्यासी बनकर तो आपको ब्रह्मचर्य के मार्ग का ईमानदारी से पालन करना होगा। फिर आपको कुछ भी संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब संतुलित करने के लिए कुछ नहीं है। आपने सब कुछ त्याग दिया है और आपको बस बिना गंतव्य की चिंता किए मार्ग पर चलते रहना है। ऐसा फकीर, ऐसा साधु, ऐसा धन्य व्यक्ति एक दिन वह प्राप्त करता है, क्योंकि वह कभी प्राप्त करने की जल्दी में नहीं था। उसके लिए यात्रा ही गंतव्य बन गई थी। वह यात्रा का आनंद लेता है, भगवान की लालसा करता है और इस लालसा में वह खुद को खो देता है। अहंकार गिर जाता है और फिर जो बचता है वह शुद्ध आनंद, शुद्ध खुशी, शुद्ध हृदय है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपने जन्म चक्रों के किसी न किसी चरण में इस शुद्ध आनंद का अनुभव करें। जल्दी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ सही समय पर होता है। मेरे सभी साथियों को प्यार, खुश रहें और उत्सव का आनंद लें। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। उत्सव शुरू होने दें। जय श्री गांधी, जय गुरु। एयुएम गम गणपतये नमस्ते। एयुएम गम गणपतये नमः। एयुएम गम गणपतये नमः।